तो राजा पूजा करना छोड़ दिया था। माता की परीक्षा में राजा फेल होने वाला ही था। तभी उस नगर की जो मालिन थी ना, वो फूल लेने के लिए गई। रात में ही चली गई। उसने सोचा कि सुबह 4 बज रहा था, लेकिन 4 नहीं बज रहा था, 2 बज रात के 2 बज रहा था। मालिन जब बाग में गई तो देखी माताएं यहाँ तो 10 महाविद्याएँ खेल रही है और आपस में बात कर रही है कि राजा ना, अब तो राजा का राज्य भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राजा ने मंदिर में आना छोड़ दिया है। राजा जो धर्म काम करता था वो सब बंद कर दिया है। तो अब तो मतलब राजा का नाश होना निश्चित है, क्योंकि राजा के पूर्व जन्म का कोई पुण्य नहीं बचा है। जो पुण्य करता था उसी का वो फल पाता था। ऐसी बातें कर रही थी। तभी उस मालिन ने सुना और मालिन भी बेचैन हो गई कि हमारा राजा इतना अच्छा है और जब सब कुछ खत्म, हमारा राज्य ही खत्म हो जाएगा, पूरा राज्य नाश हो जाएगा, ये मैं होने नहीं दूंगी। ये सोच के वो वहाँ से चली गई और बहुत बेचैन रहने लगी थी, बहुत बेचैन होने लगी थी। तो वहाँ की जो नाई थी ना, उसने पूछा कि मालिन तुम इतनी बेचैन क्यों हो? तो नाई लोग बड़ा बुद्धिमान होते हैं। तो मालिन ने ऐसे बताया कि मैं फूल लेने के लिए बगीचे में गई थी राजा के, तो वहाँ देवी माँ लोग ऐसी बातें कर रही थी कि अब तो ना राजा का नाश होने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि राजा ने अब दान धर्म कर्म करना छोड़ दिया है। तो वो जो नाई थी ना, उसने कहा कि सुनो, तुम कल फिर जाना और ज़रूर समस्या जब आता है ना तो उसके साथ कहीं ना कहीं उसका निवारण भी होता है। माता ने जब नाश करने की बात बताई ना, तो तुम सुनना कि माता कुछ और भी बात करेगी और बचाव क्या है वो तुम छुप के सुनना, ठीक है? तो उसने बोली कि ठीक है। तो नाई ने बोला कि ठीक नहीं है, चलो हम तुम दोनों मिल के चलते हैं और सुनते हैं कि हम राजा को कैसे बचा सकते हैं। तो ये सोच के दोनों लोग दूसरे दिन फिर दोनों लोग रात में 1 बजे से ही जाके वहाँ बगीचे में छुप जाती है और माताएं आती हैं वहाँ। तो पहले माताएं के दासी योगिनियाँ आती हैं, वो पूरा मतलब तैयार करती है, एकदम गद्दे वद्दे बिछता है सब कुछ, और माताएं वहाँ चौसर खेलना आरम्भ करती है और खेलते खेलते ही बात स्टार्ट होता है। तो उसमें से एक माता बोलती है, माता मातंगी बोलती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्योंकि माता मातंगी जो है ना बड़ी दयामान माँ है, बड़ी कृपालु और ममता से भरी हुई माँ है, वो तो सबका कल्याण ही करती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पर इसका तो कुछ तो उपाय होगा ना, राजा हमारा इतना सेवा किया है, इतना दिन हमारा पूजा किया, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते